सब ठीक होंगे। तो मेरे को एक आदमी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक वी होप की वन शॉट लेके आऊं, तो मैं स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। तो अब बिना बातें करे हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ ही नहीं किया है। तुम्हें छोड़ना है या नहीं इसका डिसीजन हमारा बॉस ही करेगा, तो चुपचाप रहो यहाँ पे। तूने मेरी कंपनी में घुसने की हिम्मत कैसे की? मुझे पसंद नहीं है जब कोई मेरी कंपनी में घुसने की कोशिश करे। तो चुपचाप बता दे तुझे किसने भेजा है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, तू नहीं बताएगा मुझे? बॉडीगार्ड, जाओ इसकी लाश कोई पे फेंक के आ जाओ। जी बॉस। शिट। देन हॉबी का बॉडीगार्ड उस लड़के को शूट करता है। करने के बाद वो हॉबी के पास जाता है। बॉस, आप बहुत ज्यादा ब्लीड कर रही हो, आपको हॉस्पिटल जाना होगा। जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बॉडीगार्ड हॉबी की एक भी बात नहीं सुनता और उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हॉबी डॉक्टर को दिखाता है और फिर डॉक्टर हॉबी को कुछ मेडिसिन लिख के दे देता है। बॉस, आप यही रुकिए, मैं मेडिसिन को दुकान से लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। इस बारिश को भी अभी ही शुरू होना था। मेडिसिन लेके मैंने कहा मैं मेडिसिन लेके आ गया। अच्छा चलो ठीक है। अरे तेरे को ठंड लग जाएगी, बारिश में भीगना बंद कर। मुझे कुछ नहीं होगा जिससे तू चिंता मत कर। बॉस, आप उस लड़की को काफी देर से देखे जा रहे हो, क्या हुआ? दिल आ गया क्या उस पे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, चुप कर तू। वैसे बॉस, अगर आप चाहो ना तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन अब तक ला सकता हूँ। अगर मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं तेरे को बता दूंगा। फिलहाल के लिए घर चल। अरे यार, मैं उस लड़की के बारे में सोचना क्यों बंद नहीं कर पा रहा हूँ? क्या हो गया है मुझे? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, मुझे ये सब नहीं हो सकता। मैं एक माफिया हूँ, हार्टलेस हो गई। तो क्यों सोचे जा रहा था उस लड़की के बारे में बार बार? तो अगले दिन अभी अपने ऑफिस के बाहर कुछ कर रहा होता है कि तभी मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मार देगा। फिर अभी अपने बॉडीगार्ड को इशारा देता है कि जो भी तेरा पीछा कर रहा था उसे ढूंढ दे। अच्छा, अब वो जा चुका है, अब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, वो चला गया क्या? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता आज मेरा। अरे ये तो वही लड़की है। अरे कहाँ खो गए आप? हाँ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, वो कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे? पता नहीं, बट वो मेरा पीछा कर रहे थे और मेरे को डर लग रहा था बहुत। इसको तो मैं स्टिल दूंगा, इसने मेरी वाले को डराया कैसे? अरे आप फिर से कुछ सोचने लग गए? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किम तायोंग है, बट आप मुझे ते बुला सकते हो। अच्छा, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम हुसुक है, तुम मुझे हॉबी बुला सकते हो। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। फिर वो दोनों हॉबी की कार में बैठते हैं और केक के घर की तरफ चले जाते हैं। फिर वो दोनों के छोटे
कैट को मार दिया और उसी दिन से मुझे माफिया नाम से डर लगता है। मुझे गुस्सा आता है नाम सुन के। तो सारे मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में पूछना नहीं चाहिए था। अरे नहीं, आपको सही बोलने की जरूरत थी, आपको पता नहीं था ना। कोई नहीं, बस मैंने उसे बांध के रख दिया है और अब वो बेहोश है और मैं उससे मिल के आता हूँ। साले उठ जा और मुझे बता तू क्यों पीछा कर रहा था उस लड़की का। तुझे इससे क्या, मैं जिसका भी पीछे क्यों लगा, तूने मुझे बांधा क्यों है आखिर। साले तेरी बात कान खोल कर सुन ले तू। अगर मैंने तेरे किसी ग्रुप के मेंबर को फिर से उस लड़की के पीछे देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। अगले दिन करीब लंच टाइम में हॉबी अपने ऑफिस से बाहर आता है तभी हॉबी। हाँ, अरे तुम यहाँ क्या कर रही होते? अरे अभी लंच टाइम है ना, तो मैं लंच करने के लिए जा रही थी। वैसे ये तुम्हारा ऑफिस है क्या अभी? हाँ, ये मेरा ही ऑफिस है। तुम बॉस हो क्या? हाँ, मैं ही बॉस हूँ, मैं ही चलाता हूँ इस कंपनी को। अच्छा, अब आप मिल ही गए हैं तो चलो एक साथ लंच करते हैं। मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट भी जानता हूँ। फिर वो दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर लो, तुम्हें पैसे की चिंता है तो जरूरत नहीं है, वो मैं दे दूंगा। लंच करके तो मजा ही आ गया। हाँ, मजा तो आ गया। अच्छा, तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो ताकि हम टच में रह सके? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मुझे अपना फोन तो मैं दे देती हूँ। फिर हॉबी अपने फोन को तेको देता है और ते अपना नंबर फोक्स के फोन में दे देती है। अब अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। दिन जाने लगे और हॉबी और ते के बीच की करीबी बढ़ती गई। वो तो ज्यादातर टाइम एक साथ निकालने लगे, अपनी हर एक बात शेयर करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद हॉबी को एक पार्टी के लिए इनविटेशन आया था और रात को वो उस पार्टी में गया था और उसी पार्टी में उसने ते को भी देखा था। क्या पटाखा लग रही है ये तो। अरे हॉबी, तुम यहाँ? अरे
हबी तुम कहाँ खो गए? हाँ? नहीं नहीं कहीं नहीं, वैसे तुम आज सुंदर लग रही हो। थैंक यू। अच्छा तो तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर करना चाहूंगी। थोड़ी देर बाद हमें देखता है कि ट्रेन बहुत वीक कर रही होती है और वो ऑलमोस्ट ड्रग हो चुकी है। और फिर वो देखता है कि कुछ लड़के टे की तरह बड़ी अजीब से देख रहे थे और वो देख के हबी को बहुत गुस्सा आता है। फिर बिना कुछ बोले हबी टे की तरह जाता है और बिना कुछ बोले हबी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उसे उस पार्टी से ले चला जाता है। अभी तुम क्या कर रहे हो? मुझे आज डांस करना है, तो नीचे उतारो। नहीं करना है ऑर्डर। चलो तुम ड्रंक हो गई हो, ऐसे हालत में पार्टी में रहना अच्छा नहीं है। फिर हबी टे को एक होटल रूम में ले जाता है और उसे बेड पे लेटा देता है। लेटा देने के बाद हबी वहां से जाने लगता है कि तभी टे उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज मेरे साथ ही रहो। हबी मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं, अब तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो मेरी फैमिली की तरह। नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ, तुम सो जाओ। मुझे वापस छोड़ के मत जाना हबी। फिर तो वहीं पे सो जाती है और हबी उसे ध्यान से बेड पे लेटा देता है। अरे क्या हुआ हबी, तुम सैड लग रहे हो? तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आज। हाँ बोलो ना। ये बात सुनने के बाद शायद तुम मुझे हेट करना शुरू कर दोगे। क्यों, ऐसी क्या बात है भला? तो बात ये है कि मैं एक माफिया हूँ और तुम्हारे फैमिली को भी मैंने ही मारा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है अभी, तुम बस मजाक कर रहे हो, तुम मारा क्यों मारोगे मेरी फैमिली को? ये सच है, मैंने ही तुम्हारी फैमिली को मारा है। ये सच है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अभी? जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था उसी ने मुझसे मेरी फैमिली को दूर कर दिया। प्लीज मत रो। फिर अचानक से टे हॉबी के बॉडीगार्ड से गन लेता है और उससे हॉबी की तरफ पॉइंट करता है। हॉबी का बॉडीगार्ड टे को रोकने की कोशिश करता है बट हॉबी अपने बॉडीगार्ड को ही रोकता है। तुमने मुझसे मेरी फैमिली को छीन लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे मारना तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हें चैन मिलती तो मारो, मैं यही डिजर्व करता हूँ, मारो मुझे, शूट मी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी? मैं तुम्हें जरूर शूट करूंगी। हाँ वही मैं चाहता हूँ, मारो मुझे, मैं यही डिजर्व करता हूँ, शूट मी। मैं नहीं मार सकती तुम्हें, मुझे लगा मैं कर सकती हूँ बट मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता क्यों बट मैं नहीं मार सकती तुम्हें। टे गन को गुस्से में फेंक देती है और हॉबी उस गन को उठा के अपने सर में खुद पॉइंट कर लेता है। ये क्या कर रहे हो तुम? गन को नीचे रखो हॉबी गन को। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो मैं खुद ही खुद को मार दूंगा, बट मैंने जो काम किया है उसकी सजा मैं लेके रहूंगा। हॉबी का बॉडीगार्ड एम्बुलेंस को कॉल करता है और हॉबी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों किया तुमने ऐसा? बॉस मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो क्या बात है? बॉस ने आपके फैमिली को मारा जरूर है बट जानबूझ के नहीं मारा है।
सोच के नहीं मारा है। तो बात ये है कि आपके फादर के साथ दुश्मनी हमारे बॉस के साथ नहीं, हमारे बॉस के फादर के साथ थी। तो हमारे बॉस के फादर ने ये सब किया है और उस टाइम को बॉस यंग थे, तो बॉस के फादर ने बॉस को कहा था कि वो आप लोगों के फैमिली को डराए गन से, बट उनके फादर ने चुपके से उनकी गन लोडेड करके रख दी थी, जिसके कारण बॉस ने आपकी फैमिली को डराया, बट गन से वो शूट हो गया था और इसी कारण बॉस खुद को माफ नहीं कर पाए, तो वो माफिया बन गए। ये सब सुनने के बाद देखो बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया कि वो बिना कुछ जाने ही हॉबी को हर जगह अपने लिए ब्लेम कर रहा था और अब उसके कारण हॉबी की ये हालत हो गई है। हॉबी हॉबी तुम उठ गई हो, मैं यही हूँ, देखो मैं यही हूँ। तुम यहाँ तुम रो क्यों रही हो? पागल हो गई, तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। रो नहीं, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तुम्हें कभी भी छोड़ के। तुम्हारा बेटा ही कल खेल रहा था, उससे उसी से पूछो, कहीं रख दिया होगा। क्या वो खेल रहा था? अब तो टाई मिलना मुश्किल है, फिर भी पूछ लेता हूँ एक बार। बेटा तुमने मेरा टाई कहाँ पे रख दिया है, मुझे बोलो, मुझे देरी हो रही है फिर जाने के लिए। पापा आपके पास तो बहुत सारे कल है, उनमें से एक पहले छह जा, बाकी बड़ा मुझे पसंद नहीं, मैं रख रहा हूँ। आश तू मेरे को अपनी मम्मी पे ही गया है। क्या बोले तू? मैं बोल रहा था कि तुम्हारे तरह तुम्हारा बेटा भी क्यूट है, दोनों ही क्यूट हो। तो ये तो खत्म होती है, आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी।